लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के कवियों का समावेश रहता है। आइए मित्रों, मैं दक्षिण से लेकर आज उत्तर तक की यात्रा करूंगा, इसलिए मैं सबसे पहले अपने दक्षिण के कवि श्री निरुपम रंजन जी, जो कर्नाटक से हमारे मध्य में हैं, आप निवेदन करूंगा कि वो अपने काव्य पाठ के साथ ओपनिंग बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की भांति इस काव्यनाथ का बहुत शानदार आगाज करें। श्री निरुपम रंजन जी, स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, और जो भी सुन रहे हैं श्रोतागण, सभी को मेरा आभार। ये जो काव्यनाद है, इसमें जितना मैं समझ पाया हूँ, जितनी मुझे जानकारी है कि इसमें हम राष्ट्र प्रेम, भगवान राम और ऐसी सभी बातों का हम विवरण करते हैं, या उसके बारे में हम बात करते हैं, जिससे कि देश का कल्याण हो, हम आगे बढ़ें, और जो हमारी संस्कृति है वो, उससे हम जो अपने आने वाले भविष्य के लोग हैं सबको जोड़े रख सके। तो इसी के उपलक्ष्य में मैंने एक कविता लिखी है, जिसका शीर्षक मैंने दिया है माटी पुकारे। देश प्रेम की कविता है। युवा हूँ और जो चीज़ें देख रहा हूँ उस हिसाब से थोड़ा हो सकता है थोड़ी भाषा उग्र हो, उसके लिए अगर कहीं पे कुछ त्रुटि रह जाए तो माफ़ी चाहूँगा पहले ही। और लेकिन जो विचार और जो भाव हैं मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब उससे पूर्णतः खुद को जोड़ पाएंगे। धन्यवाद। और अभी मैं ये पहली कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। कविता कुछ इस तरह शुरू होती है कि है नया विहान, है नया सवेरा, बस कुछ पल ही रह गया अंधेरा। है नया विहान, है नया सवेरा, बस कुछ पल ही रह गया अंधेरा। जागो भारत के नर नारी, है आने को विपदा भारी। जो अब भी तुम ना जागोगे, फिर आगे चल पछताओगे। भारत की धरती चीख रही है, मांग इज्जत की भीख रही। भारत की धरती चीख रही है, मांग इज्जत की भीख रही। दे अपने सुकर्मों की आहुति, कर दे इसकी तृष्णा तृप्ति। आज के युवाओं में को ऐसा लगता है कि अगर हम तलवार उठा लेंगे या हम कोई अस्त्र शस्त्र उठा लेंगे तो हमें विजय प्राप्त हो जाएगी, जो भी चीजें हमें चाहिए वो जल्दी मिल जाएगी। लेकिन अभी भी महात्मा गांधी को हम अपना राष्ट्रपिता मानते हैं, और मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी कविता यहाँ से आगे ले जा रहा हूँ कि है नया विहान, है नया सवेरा, बस कुछ पल ही रह गया अंधेरा। जागो भारत के नर नारी, है आने को विपदा भारी। जो अब भी तुम ना जागोगे, फिर आगे चल पछताओगे। भारत की धरती चीख रही है, मांग इज्जत की भीख रही। दे अपने सुकर्मों की आहुति, कर दे इसकी तृष्णा तृप्ति। अब माँ की लाज बचाने को ए नवयुवकों मत देर करो। सर्वस्व त्याग तुम कूद परो, चाहे जो हो तुम डटे रहो। न भाला लो ना लो निशंग, न भाला लो ना लो निशंग, बिन इनके ही तुम लड़ो जंग। कुछ कर दो इनको ऐसे दंग कि फीका ही पड़ जाए रंग। फन कुचलो इन मक्कारों का, माफ कीजिएगा मैंने पहले ही बोला था, शब्द थोड़े हो सकता है कि हर किसी को पसंद ना आए। स्वागत है आदरणीय, जारी रखिए। स्वागत है, अभिनंदन। फन कुचलो इन मक्कारों का, सारे के सारे काफिर हैं। फन कुचलो इन मक्कारों का, सारे के सारे काफिर हैं। है जिस छाती से दूध पिया, ये उन्हें लूटने वाले हैं। प्राण त्यागने पर भी इनको भारत की मिट्टी में शरण नहीं देना। विदेश में दफन करा देना या सागर में गिरवा देना। क्या बात है, पूरी होती है। धन्यवाद। बढ़िया, धन्यवाद, शानदार शानदार। अगली कविता, मेरी कविताएं जो हैं छोटी होती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम कविता लंबी लिखते हैं तो बहुत सारी चीजें एक कविता में आ जाती हैं, और जो उद्देश्य होता है कोई कविता को लिखने का, या जो मन में जो बातें होती हैं, वो बहुत सारी चीजें हम एक में लिखते हैं और फिर समानांतर कविताएं होने लग जाती हैं। तो इसलिए कविताएं मेरी जो भी मैं अभी जिनका पाठ करूंगा छोटी हैं और एक उद्देश्य को लेकर लिखी गई हैं, और आशा करता हूं कि वो आप तक पहुंच पाए। तो जो अगली कविता है
उसको मैंने शीर्षक दिया है न जाने क्या होगा। इस कविता का जो पृष्ठभूमि है वो बहुत तरह से रामचरितमानस को मैं मानता हूं, क्योंकि ये कविता मैं जब रामचरितमानस पढ़ रहा था तभी लिखी गई है। और बहुत छोटी सी कविता है, चंद शब्द मैंने उसमें इस्तेमाल किए हैं जो कि रामचरितमानस से ही उसकी मुझे समझ मिली है। और अभी के जो युवा हैं और जिस तरह से हमारा पालन पोषण होता है, हम लोग महानगर में रहते हैं, एक छोटा परिवार होता है और उसमें बंध के रह जाते हैं और फिर आगे भी बढ़ते हैं तो एक छोटा परिवार ही मिलता है या हम बना पाते हैं। जिस तरह से पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी उस तरह अब नहीं देखने को मिलती हैं ज्यादातर। तो जो युवा है उनको सीख, या मुझे जो सीख मिली शायद मैं कहूँ कि मैं उसी को इस कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि तुम सोच नहीं ये सकते हो कि आगे जाने क्या होगा। तुम सोच नहीं ये सकते हो कि आगे जाने क्या होगा। फूलों का सिंहासन होगा या कांटों का सेज बिछा होगा। अब मैं अपनी इस बात का प्रमाण इस तरह दे रहा हूं कि राज तिलक की तैयारी हुई, अगले दिन वन को विदाई हुई। राज तिलक की तैयारी हुई, अगले दिन वन को विदाई हुई। यह भगवान राम की बात हुई, फिर तेरी क्या बिसात हुई। अभी तक हम सब भगवान राम को पूजते हैं और रावण को हमेशा एक गलत परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं। हमें लगता है कि वो घमंडी था, अधर्मी था, कुकर्मी था। लेकिन उनसे कुछ सीखने के लिए हमारे जीवन में कि रावण जैसा ज्ञानी योद्धा न हुआ है और न कभी होगा। रावण जैसा ज्ञानी योद्धा न हुआ है और न कभी होगा, लेकिन घमंड डस गया उसे, न जाने तेरा क्या होगा। इस घोर कलयुगी दुनिया में है कदाचार और लोभ भरा। इस घोर कलयुगी दुनिया में है कदाचार और लोभ भरा। मनुष्य की क्या पहचान यहाँ, मनुष्य की क्या पहचान यहाँ है, सच खुद से अनजान जहां। एक बात मेरी तू मान अगर, एक बात मेरी तू मान अगर, माता व पिता की सेवा कर। इसमें ही तेरा भला होगा, वरना न जाने क्या होगा। अपने बड़ों को शीश नवा एवं तू उनका आदर कर। सच्चाई का दे साथ अगर, इज्जत पाएगा जीवन भर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया निरुपम जी की अनुपम प्रस्तुति, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। अनुपम मेरे पिताजी का भी नाम है। निरुपम